चलिए, प्रीवियस ईयर पार्ट 3, जो कि हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर चल रहा है पार्ट 3, क्योंकि 2 पार्ट हम लोग का हो चुका है 11 क्वेश्चन का। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, जो कि हम लोग 23 से आज हम लोग का क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। 23 से लेकर 33 तक का आज हम लोग का डिस्कशन करना है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 23 से। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर ऐसा 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन आ चुका था प्रीवियस ईयर में हम लोग का। ठीक है, बोला कि ये सीजीएल 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला कि जब किसी संख्या में 40 बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाता है 140%। जब किसी संख्या में 40 बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाता है 140% हो जाता है। तो हम ऐसा क्वेश्चन के लिए बोले थे आप लोग को, क्या करिएगा 100% मान लीजिएगा, संख्या को 100% मान लीजिएगा, यानी 100% में आप कितना बढ़ाइएगा 40, 100% में कितना बढ़ाइएगा 40, तो वो संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। यानी किसका 100% का ही 125। तो यहाँ से दोनों को माइनस कर लीजिए, परसेंट तक कितना आ जाएगा 25%, यानी 25% बराबर 40, 25% बराबर 40, यानी 25 को हम लोग को 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, यानी दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 160, यानी वो हम लोग का संख्या कितना हो जाएगा 160। 160 किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग का 3 क्वेश्चन मिल गया। ऐसा क्वेश्चन कितना मिला 3 क्वेश्चन आ गया। अभी जब हम लोग 23 क्वेश्चन देखें, यानी कि 3 बार यही आ गया, ऐसा ही सर। तो प्रीवियस ईयर का पढ़ने का यही प्रॉफिट होता है, जितना प्रीवियस क्वेश्चन एज इट इज रिपीट कर जाता है कंसेप्ट के साथ, क्योंकि नंबर चेंज हो सकता है यहाँ 40 का स्थान पर 60 दे, क्वेश्चन तो वही रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर अगर सही है तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जल्दी उड़ा सकते हैं। जो भी एग्जाम दीजिएगा आप, उसी के माध्यम से भी तैयारी भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए। 24 ऐसा भी क्वेश्चन हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे। ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे। क्या बताया था कि क्या पूछा है देखिए ये भी 2 क्वेश्चन ऐसा हम लोग डिस्कशन किए थे 24 के जैसा, यानी ए का 5% बराबर है किसके बी के, बराबर है बी के। तो पूछा है क्या बी का 20%, यानी 20% बी% ऑफ 20 पूछा है क्या देख लीजिए, यानी कि 20% इंटू 20। हम बोले थे क्या जो क्वेश्चन पूछा है उसी के रूप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, यानी जो क्वेश्चन पूछा है उसी के रूप में क्या करिएगा कन्वर्ट कर दीजिएगा। यानी ए का 5% यानी बी का पूछा है 20%, तो 20% दोनों साइड में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का देख लीजिए, यानी ए का 5%, फ्रैक्शन वैल्यू को लिख लीजिए 1/5 20% का होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20% ऑफ 20। अब देखिए 5 से 5 तो खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना a%, यानी कि a/100, यानी b% इंटू 20, यानी कि अब चेक करेंगे किस ऑप्शन में है a/100, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए। ऑप्शन को चेक जब करिएगा देखिए पहला ऑप्शन को अगर आप चेक करते हैं तो कितना मिलेगा, ये दिया है 20%, यानी 1/5 a/2, यानी कि आगे आपका कितना 1/10, जो कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करिए 50% 1/2 होता है, और a/ कितना दिया है 20 दिया है, यानी a/40, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कट गया है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। 2 ऑप्शन हम लोग का कट गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन नहीं है। एक बार और हम चारों ऑप्शन लाके डिस्कशन करा देंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन कट गया हम लोग का। ठीक है, चलिए तो बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, प्रोसेस सब आपको मिल जाएगा। आंसर मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं, तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 तो देख लिया। आप देखेंगे हम लोग 25 देख लीजिए क्या कहता है। 25 क्या कहता है, बोला कि जब एक व्यक्ति
कि वार्षिक आय में 5 लाख रुपया बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो जाता है। अब उसे इतना रुपया अधिक टैक्स देना पड़ रहा, इतना रुपया अधिक टैक्स देना पड़ा। अब उसको इतना रुपया टैक्स अधिक देना पड़ा है, ठीक है, अधिक देना पड़ा है। उसे बढ़ी हुई आय कितना होगा, बोला कि बढ़ा हुआ आय कितना होगा, बढ़ा हुआ आय कितना होगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ टैक्स में जो दे दिया है, टैक्स को अगर समझिएगा तो यहाँ टैक्स का कंपैरिजन कर दिया, मोर और लेस दिया है। मोर और लेस जब दिया रहे, कभी भी मोर और लेस का क्वेश्चन में आए, थोड़ा बहुत दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी हम एक्स मान के चलेंगे। यानी हम इनिशियल इनकम अगर हम मान ले व्यक्ति का, मान लीजिए कि इनिशियल इनकम उस व्यक्ति का I1 मान लेते हैं x है, तो फाइनल इनकम I2 यानी कितना होगा x प्लस 5 लाख, यानी 5 लाख का मतलब कि 5 जीरो हो जाएगा, 5 पर 5 जीरो हो जाएगा। यानी पहले वो टैक्स कितना पे कर रहा था, पहले वो टैक्स कितना पे कर रहा था, वो इसका इतना परसेंट यानी x का 12%। अब वो टैक्स कितना पे कर रहा है, यानी कि अब बोला लगने वाला टैक्स कितना अधिक हो जाता है, इतना रुपया अधिक हो जाता है। तो पहले आप देखिए x का ये निकाल लीजिए, ये इसका 10% टैक्स ये दे रहा है, 10%। पहले वो टैक्स कितना दे रहा था, x का यानी 12% दे रहा था, और दोनों का डिफरेंस कितने हजार का है, दोनों का डिफरेंस है 10,000 का है। यानी पहले देखिए, पहले वो टैक्स ये पे कर रहा था, पहले वो x का 12% पे कर रहा था, अब वो टैक्स कितना पे कर रहा है, यानी अब वाला जो टैक्स है पहले वाले से 10,000 ज्यादा है, अब वाला जो टैक्स है पहले वाले से 10,000 ज्यादा है। तो अब यहां से निकालेंगे, इसका निकाल लीजिए 10%, यानी कि x का 10%, ठीक है, x का 10% ये हो जाएगा हम लोग का प्लस निकालिएगा तो ये 5 लाख का 5 लाख है, 5 लाख का 10% कितना हो 50,000, 50,000 ये माइनस होगा x का 12%, x का 12% बराबर कितना आ जाएगा 10, ठीक है, बराबर 10,000। ये 50,000 उधर जाएगा तो माइनस 40,000, ये आ जाएगा माइनस का 2%, यानी कि माइनस का 2% इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, ये जाएगा तो 40,000, यानी माइनस का 40,000, माइनस का 40,000, यानी माइनस का 40,000 हो जाएगा। अब यहां से लिखिए माइनस माइनस तक खत्म हो जाएगा। एक्स का इसको अगर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का 2% का वैल्यू होता है 1/50, एक यानी 40,000, यानी 40,000। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका एक्स का, यानी कि अब यहां से देख लीजिए आ गया टोटल हम लोग का 2 2 4 यानी कि 20 लाख। यानी इनिशियल इनकम कितना था 20 लाख, इनिशियल इनकम कितना था 20 लाख, इनिशियल इनकम कितना था 20 लाख। अब 5 लाख बढ़ गया तो फाइनल इनकम कितना हो जाएगा, 5 लाख जोड़ दीजिए तो यानी कितना आ जाएगा 25 लाख, यानी 25 लाख किसी ऑप्शन में दिया होगा 25 लाख, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। आया समझ में, ऑप्शन बी। तो देखिए ये थोड़ा सा इक्वेशन बना दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे करा दिया है, यानी कि एक्स थोड़ा मानना पड़ गया। कुछ ऐसे भी है तो सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन कम समय में ही नहीं बनता है, कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में भी बनता है, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट में भी बनता है। यानी जो जो क्वेश्चन 5 सेकंड में बना है इसका मतलब वो आपका समय बचाया है, तो जो ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसी में थोड़ा टाइम दे देंगे हम, तो मैनेज करके चला जाता है। आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत, यानी हो जाएगा हम लोग का कितना 25 लाख, बढ़ी हुई इनकम कितना है 25 लाख, यानी ओरिजिनल इनकम कितना था 20 लाख, ओरिजिनल इनकम कितना था हम लोग का 20 लाख, अब बढ़ी हुई इनकम कितना है मेरा 20 लाख, 20 लाख, बढ़ी हुई इनकम मेरा कितना है 25 लाख। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कशन करें, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 भी सीजीएल मेंस 2019 का है, 26 भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 का है। बोला y का 1/4, y का 1/4, जो बोला उसको पहले लिख लिया, y का 1/4 1/4 के 30%, के 30%, यानी 30% का मतलब 3/10 का 2.5 गुना, का 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स x के आधा, x का आधा, x का आधा का मतलब 1/2 के 25%, यानी 25% का मतलब 1/4 के बराबर है, तो बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, बस हो गया। यानी y का 1/4 इंटू 3/10, इसको अगर लिखिएगा तो 25/10 होगा, ये x/8 होगा, जो उड़े उसको उड़ाइए,
जो उड़े उसको उड़ा दीजिए। ये कितने बार में उड़ा? 2 बार में। 2 से उड़ाइएगा तो कितने बार में उड़े? ये 5 बार में। 5 से उड़ाइए तो ये 5 बार में उड़ा। 5 से उड़ाइए तो ये 2 बार में उड़ गया। अब क्या आया हम लोग का? y को इधर भेज दीजिए। y को इधर भेजिएगा जब आप, तो x बाई वाई कितना आ गया? 3/2। x और y का रेशियो कितना आया? 3/2। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? x। अब क्वेश्चन हम लोग का जो पूछा है, देखिए क्या पूछा है। अब जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा है क्या, कि जो x है y से कितना परसेंट कम है। जो x है y से कितना परसेंट कम है। जो x है y से, सॉरी क्या बोला है? ए कम या कम अथवा अधिक है? कम अथवा अधिक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है? तो x y से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। x किससे? x किससे? y से। किससे? y से, यानी y बेस मेरा बन जाएगा। कौन है बेस? y। y से कितना ज्यादा है? x y से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? y से, यानी 1/2, यानी कितना परसेंट आ जाएगा? 50%। यानी एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है? 50% ज्यादा है। एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है? 50% ज्यादा है। एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है? 50% ज्यादा, यानी ऑप्शन ए। एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है? 50% ज्यादा। पहले सबसे पहले काम जो जो क्वेश्चन में दिया था, क्या क्या दिया था एक बार देख लीजिए। y का 1/4 के 30%, y का 1/4 के 30%, 30% का मतलब 3/10 का 2.5 गुना, का 2.5 गुना, का 2.5 गुना, आगे दिया x का, आगे दिया फिर x का, x के आधे यानी x का आधा, का 25%, का 25% यानी 1/4 के बराबर है। तो सब कुछ इक्वेट किए थे। x और y का रेशियो आया 3 और 2 का, 3 और 2 का। तो यहां से बोला कि x y से कम है या ज्यादा है? तो ज्यादा है। कितना ज्यादा? x y से ज्यादा 1 है। किससे ज्यादा है? तो y से, यानी 1/2, यानी कितना परसेंट आंसर आ जाएगा? 50%। ये भी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये भी सीजीएल मेंस का, ये सारा मेंस का क्वेश्चन आ जा रहा है। 27, क्वेश्चन नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं। ऐसा कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। क्या किए हैं? देखिए, जैसे अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखिए। बोला कि एक क्लास में, एक कक्षा में, यानी क्लास में, एक क्लास में, एक क्लास में, एक क्लास में, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बोला कि एक क्लास में, एक क्लास में कुल विद्यार्थियों में से इतना परसेंट, यानी 83 होल 1/3% गर्ल्स है, शेष क्या है? बॉय है। यदि लड़के, जितने क्लास में लड़के हैं, लड़के का 60% और लड़कियां का 80% प्रेजेंट है, यानी उपस्थित है, तो बोला क्या? तो क्लास में कुल विद्यार्थियों में से कितने परसेंट ऑब्सेंट थे? यानी ऑब्सेंट का हम लोग परसेंटेज बताना है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज ऑब्सेंट, यानी टोटल कितने स्टूडेंट क्या है? ऑब्सेंट है। तो पहला बात ये कि इसको तोड़ने आना चाहिए। इसका जो परसेंटेज में खेलने जानता है, तो एक चीज हम थोड़ा सा बेसिक में आप लोग पढ़े होइएगा, 16/1/3 आपका होता है कितना? 1/6। अच्छा, ये 16 का कितना गुना आपको दिख रहा है? 5 गुना। यानी कि अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 83 होल 1/3% आ जाएगा। यानी कि ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा? 5/6 का, 5/6 का। यानी ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? देखिएगा, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझिएगा। यानी 83 होल 1/3 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा? 5/6 का। अगर तोड़ने का मन करे तो ऐसे भी आप तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, एक और तरीका बता, एक और तरीका तोड़ने का देखिए। इसको अगर ऐसे लिख दें, 50% अब प्लस 33 होल 1/3%, इसको लिख सकते हैं। तोड़ के दो दो रेशियो में ब्रेक कर दिए, इसका मतलब होगा 1/2, इसका मतलब होगा 1/3। इसको करिए 3 और 2 5, यानी 5/6, 3 और 2 5, 5/6। यानी ये बोला कि टोटल बॉय और गर्ल्स 6 गो है। किसके बारे में बोला? गर्ल्स के बारे में। यानी गर्ल्स जिसमें कितना है? 5 गो है। गर्ल्स कितना है? 5 गो है। गर्ल्स कितना है? 5 गो है। तो बताइए, बॉय और गर्ल्स का हम अगर रेशियो लिखें
क्योंकि परसेंटेज निकालना तो रेशियो से काम चल जाएगा, बराबर बॉय प्लस गर्ल्स हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा। तो बॉय की संख्या है 1, गर्ल्स की संख्या है 5, टोटल है 6। बोला है क्या कि जो बॉय है 60% क्या है, प्रेजेंट है। 60% प्रेजेंट है तो ऑब्सेंट कितना परसेंट है, ऑब्सेंट कितना परसेंट है, 40%। ऑब्सेंट कितना परसेंट है, 40% है। ये लड़की 80% प्रेजेंट है, लड़की कितने परसेंट है, 80%। तो 20% क्या है हम लोग का, ऑब्सेंट है। लड़की 20%, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब बोले थे ऐसा क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, एवरेज। मार्केट में 6 लोग निकले हैं, कितने लोग निकले हैं, 6 लोग। 6 लोग में से ग्रुप बना है, 2 ग्रुप बना है, एक बॉय का एक गर्ल्स का। बॉय के ग्रुप में अकेला है, गर्ल्स के ग्रुप में 5 गो है। गर्ल्स के ग्रुप में कितना है, 5 गो है। यानी पर जो गर्ल्स है ये 20 रुपया लेके चलिए, 5 20 रुपया लेके चलिए। हम लोग का निकालना है एवरेज, यानी एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज खर्चा निकालता है। एवरेज का मतलब होता है कि सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए। अब ये बताइए, ये गर्ल्स 5 रुपया लेके पहुंची, यानी इसके पास मान लीजिए सब कुछ भी मान लीजिए, सबके पास हम मान लेते हैं कि 20-20 रुपया है। कितना रुपया है, 20-20 रुपया। अच्छा एक चीज और देखें, जो भी आंसर होगा 20 और 40 के बीच का ही होगा, यानी एक ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं, जिसको छाटना होगा इसको छाट सकते हैं, यानी ये होगा नहीं, ये कंफर्म हो गया। अब उसी में से कोई एक होगा। अब देखिए ये गर्ल्स जो है 20 मान लेते हैं कि सबका खर्चा 20-20 रुपया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबका खर्चा 20 रुपया है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा बात रहता तो 20 आंसर हो जाता। इसके बॉय के पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, यानी 20 जो ज्यादा है, ये कितने के पास ज्यादा है, एक ही के पास ज्यादा है। अब 20 ज्यादा है, जो एक के पास अकेला लेके ज्यादा पहुंचा है, ठीक है। तो ये 20 रुपया 6 लोग में अगर हम बांट दे तो हम लोग का काम बन जाएगा, यानी पर हेड सबके पास बराबर बराबर हो जाएगा। यानी 20% है, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 10/3, यानी 20% है, इसको 3 होल 1/3, यानी 23 होल 1/3% आ जाएगा। कोई ऑप्शन आपका दिया होगा, ऑप्शन डी, यानी 23 होल 1/3। अब किसी को मन करे कि नहीं हम ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, हम एक्स को लेके बनाना चाहते हैं, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 6, ये कितना है आपका 40, ये कितना है आपका 20, ये नहीं पता तो x मान लीजिए। आप मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका 20×5 = 6, यानी 6x, यानी टोटल आ गया 6x बराबर कितना, 140। तो x बराबर जब आप निकालिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 140/6। इसको कट कर दीजिएगा तो 70/3, यानी 23×69, 23×69 70, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से ही हम लोग का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बन गया, कितना आसानी से। हम लोग ऐसे भी एक्स मानने का कोई जरूरत नहीं था। ऐसे क्या क्या सबके पास मान लीजिए 6 के पास 20-20 रुपया है, लेकिन ऐसा बात तो है नहीं। बॉय ज्यादा लेके गया है, कितना ज्यादा लेके गया है, 40 रुपया लेके गया, तो एक्स्ट्रा कितना लेके गया, 20। अकेला गया है, अगर 2 रहता तो दोनों से मल्टीप्लाई कर, अकेला गया है, यानी ये 20 रुपया को 6 लोगों में अगर बांट दे तो पर हेड बराबर बराबर हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 23 होल 1/3%। चलिए अब आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोग का, 27। अब आते हैं हम लोग 28 पर। 28 भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28 भी सीजीएल मेंस 19 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी से 25% अधिक है। तो ऐसा बोले थे कि रेशियो जब दिया है तो मानना स्टार्ट कर दीजिए, ए बी से 25% अधिक, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। किससे अधिक है, बी से। किससे अधिक है, बी से। जिससे अधिक वाला बोलते हैं वो बेस वैल्यू होता है, यानी बी का वैल्यू मेरा 4 है तो ए का वैल्यू कितना है, 5 है। ए का वैल्यू कितना अधिक है, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 40%, यानी 2/5 होगा। BC से, यानी BC से, किसे, BC से। अगर C अगर मेरा 5 है तो ये 2 कम है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और बोला CD से, CD से 30% अधिक है, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। CD से कितना अधिक है, 30%। CD से कितना अधिक है, 30%। तो 30% CD से, यानी 30%, या डी अगर 10 है तो सी कितना है, 13 है। अब हम लोग को क्या बोला है, ए डी से कितना परसेंट कम है, यानी ई और डी इनिशियल और फाइनल में रिलेशन पूछ दिया। ऐसा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पीछे में भी हम लोग देखे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ चुका था हम लोग का। अब तीसरा तीसरी कटे तो काटिए, कट रहा है, 5 से 5 खत्म हो गया। ए और डी मिल जाएगा क्या, यानी जब ए और डी
ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 तिया कितना होगा 39, ये कितना होगा 40। अगर आगे बोला कि ए किससे डी से, ए किससे डी से, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा ए डी से, ए क्या बोला है डी से, ए डी से, देखिए ए डी से कितना कम है, कितना कम है, एक कम है, किससे डी से, तो से बोलेगा तो ये नीचे आ जाएगा इनटू 100 यानी 1/40, ये कटेगा तो कितना परसेंट आ जाएगा 2.5% यानी 2.5%, 2.5%, ऑप्शन ए यानी 2.5%। कितना आसानी से एक लाइन में इसका आंसर आ गया हम लोग का, ठीक है, आसानी से इसका आंसर आ गया। बोला कि ए डी से कितना कम है, किससे डी से, तो डी कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए ए डी से कितना परसेंट कम है 40। एक और तरीका, जब फर्स्ट और लास्ट के बारे में पूछे तो आप एक और तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं आसानी से, आसानी से ये कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। जब फर्स्ट और लास्ट के पूछे तो जैसे कि ए दिया है 25%, 25% को आप क्या करिएगा, 25% का मतलब ये हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है। अब 40% का मतलब कि 60%, 3/5, इसका मतलब हो जाएगा कितना फर्स्ट और लास्ट 13/10, ठीक है, 13/10, 5 से 5 खत्म कर दीजिए यानी ये 39, ये 40, यानी मेरा संख्या 40 था 39 हो गया तो कितना कम हो गया 1 यानी 1/40 यानी कितना परसेंट 2.5%, एक लाइन, एक लाइन, उतना ये डी मानने की जरूरत है। कब ऐसा करेंगे जब फर्स्ट और लास्ट पूछे, फर्स्ट और लास्ट पूछे, आया समझ में 2.5%, एक लाइन, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। अब आते हैं 29 पर, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस में ही क्वेश्चन पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है क्या, देख लीजिए, बोला है क्या, जब किसी यदि किसी संख्या में 60, किसी संख्या का 60%, संख्या हम 100% मान लेंगे, संख्या क्या मान लेंगे 100% के, मेरा संख्या है 100%, उसी संख्या का 60% यानी 60 आ जाएगा, उसके 20% से 120 अधिक है, 20% से 120 अधिक है, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए कितना होगा 40%, 40% बराबर क्वेश्चन में दे दिया 120, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 3, 1% बराबर कितना हो जाएगा 3, ऐसे भी 3 का मल्टीपल 2 है 15 और 12। आगे क्या बोला है, बोला कि उसी संख्या का 28%, तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33 होल 1/3% से कितना कम है, तो कुछ नहीं करना है, इसका अंतर निकाल देना, और तो पहले अंतर निकाल लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये अंतर निकालना है ऐसे 28%, तो अंतर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, अंतर निकालिए, तो यहां से अंतर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 में से 28 आप +1/3 प्लस है, ठीक है, तो ये घटेगा तो कितना आ गया 5, ये 5 आ जाएगा +1/3, तो कट मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 16/3%, तो हम लोग को निकालना 16/3% का वैल्यू, तो 16/3%, 16/3 इसको मल्टीप्लाई करिए 3 × 16/3, 3 से 3 खत्म यानी कितना आ गया 16, 16 यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए 16 हो जाएगा, 3 से 3 तक कट गया, 3 का मल्टीपल नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का 16। कितना आसानी से बन गया, एक्स वाई नहीं मानना है, जहां लगे जहां थोड़ा कंपेरिजन, यानी 100 क्वेश्चन में से 1-2 होगा कि एक्स वाई मानना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 16, क्या है एक बार और बता देते हैं। बोला कि यदि किसी संख्या का 40% 100 का इसका परसेंट दोनों का अंतर कितना है, कितना अधिक है 120, यानी 40% बराबर 120, तो एक बराबर कितना 3 हो जाएगा, तो बोला कि उसी संख्या का 28% और 33 16/3% से कितना कम है, तो दोनों का अंतर निकाल लिया तो कितना आ गया हम लोग का 16/3, तो 16/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी का वैल्यू निकालना, संख्या निकालने की क्या जरूरत, संख्या क्यों निकालना है, लास्ट में यही काम करना है, ठीक है, यानी कितना आंसर हो जाएगा 16। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 30, ये भी सीजीएल मेंस का ही आया, सारा आज मेंस से आया, पीटी आज नहीं मिला हम लोग को, आज मेंस से मिला। बोला कि ए बी से 28% अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है 28%, तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता तो 4% होता है 1/25, ठीक है। कोई आपसे बोले कि 12% कितना होगा, तो 4 का कितना गुना है 3 गुना, तो 3/25। कोई आपसे बोले कि 16% कितना होगा, तो 4 का कितना गुना है आपका 4 गुना है 4/25। कोई आपसे बोले कि 28% कितना होगा,
28% कितना होगा, तो 7/25 क्योंकि 4 का है। कोई आपसे बोले कि 32% कितना होगा बता दीजिए, तो 4 का कितना गुना, 8 गुना, यानी 8/25। कोई आपसे बोले कि 64% कितना होगा, तो 4 का कितना गुना है, 16, यानी 16/25। है समझ में? एक याद रखिए, 4 4 हो या 4 का मल्टीपल, 4 होगा या 4 का कोई मल्टीपल होगा। तो हम लोग का 28% का उठाना है, तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/25। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/25। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/25, यानी 28% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 7/25। ऐसे भी लिख लीजिए, 28/100 काट पीट लीजिएगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, बोला है क्या, बोला है क्वेश्चन में कि ए बी से 28% अधिक है, किससे, बी से, यानी अगर ये 25 है, अगर ये 25 है, अगर ये 25 है तो वो 7 अधिक है, यानी कितना हो जाएगा, 32। अब सी के बारे में भी कुछ बोला है, सी के बारे में क्या बोला है, सी के बारे में ये बोला है, सी ए और बी के योग से, यानी कि जोड़ से, सम से 25% कम है, तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 57 से 25%। अब क्वेश्चन देख लीजिए किसके बारे में पूछा है, फालतू का काम नहीं करना है, क्वेश्चन किसके किसके बारे में पूछा है, काम वही करना है। क्वेश्चन किसके किसके बारे में पूछा है, तो बोला कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी सी और ए को लेना है, बी है फालतू, बी का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, यानी बी का यही का काम था। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, तो अब देखिए ए और सी ले लिए, ए का वैल्यू है 32, ए का वैल्यू है 32, सी का वैल्यू है 57, लेकिन बोला है क्या, पहले यहां देख लीजिए, यहां तो करना पड़ेगा ना, यानी कि जो है सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 1/4 कम है तो है कितना, 3/4, 3/4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। अब रेशियो आ जाएगा इसका, देखिए कटे पिटेगा, नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 120 और 4 दूनी 8, यानी 128, ये आ जाएगा 150 और 150 और 21, 171, 150 और 21, 171। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए, आगे क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा है ये देखना था, यानी कि पहले तो ये रेशियो निकालना पड़ेगा ए एंड सी का, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 3/4 से, क्योंकि 25% कम है इसका जोड़, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, ये 4 था 3 कम हो गया, तो ये 32 है, ये कितना है 57, ये 57, 57, 57, सी है 57 इन 3/4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 और 8 128, 3 से मल्टीप्लाई 150 यानी 171। अब सी कितना अधिक है देख लीजिए, पहले 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 40 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, यानी 43 अधिक है, 43 अधिक है, किससे अधिक है, 128 से, इंटू 100 है, इंटू 100। अब इसको काट पीट जमाना है, ये तो पता है कि पूरा एग्जैक्ट कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो 2 जना को तो उड़ा ही देंगे, 2 ऑप्शन मेरा नहीं होगा, अब ऑप्शन का सहारा लेंगे, इतना काटे में मेहनत नहीं करेंगे, यानी कि मेरा 28% आंसर नहीं होगा, 43% नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए 4 से इसको कट कर लीजिए, 4 से अगर कट करिएगा तो 4 से कट करिए तो ये 25 बार में कटेगा, 4 से इसको कट करेगा तो ये कितना बार में कटेगा देख लीजिए, 4 से इसको कट करेगा 4 तिया 12, इतना 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा 75 से, अच्छा एक चीज और, एक सिंपल तरीका ये है इसको काटने का, जैसे देखिएगा ये होता क्या है, जैसे ये देखिए, ये जैसे कि आप 10% का वैल्यू निकाल, 10% का मतलब होता है 1 डेसिमल, यानी 12.8, इसका निकाल लीजिए, हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग को चाहिए 43, आया है 12.8, यानी कि 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 30% के करीब में होगा आंसर, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई का अतिरिक्त 24 के 4 बढ़ती है 36 2 38, यानी कमी है, अभी कमी है, कितने का कमी है देखिए, 30% अगर रहता, 30% प्लस ही आंसर होगा तो इतना आता। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, देखिएगा 30%, अब कमी है 0.6 जोड़ेंगे तो 39 होगा। ठीक है, 0.6 जोड़ेंगे तो 39 होगा, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में हो जाएगा, 0.6 जोड़ेंगे तो 39 होगा, हम लोग लाना है 43 यानी कि 39, यानी 4.6 का कमी है,
कितने का कमी है? 4.6 का कमी है। कितने का कमी है? 4.6 का कमी है। 4.6 का कमी है। अब ये देखिएगा, अब माइंड में किसको लाएंगे? 1% को। 1% लाते हैं अगर तो 1.24 होता है। अगर 4 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं तो दूर हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 से पहले मल्टीप्लाई करिए। 24 या 72, 24 या 72 और 3 हम लोग को चाहिए कितना? यानी कि ये तो कन्फर्म है 3% से ज्यादा होगा। 3% से ज्यादा होगा, यानी कि 3% से ज्यादा, यानी 32 वाला भी ऑप्शन गया। 3% से ज्यादा, 32 वाला भी ऑप्शन चला गया। तो बचा मेरा कितना? 33 पॉइंट, यानी 3% से ज्यादा जुटेगा। तो 3% से ज्यादा इसी में जुटा है। 3% से ज्यादा, 30 और 3 33। अब इसको काटने का खाली तरीका आपको आना चाहिए, मेन यही था। लेकिन वहां से काटते तो बहुत ज्यादा समय लगता। हम माइंड लगाएंगे, पेपर में माइंड लगा के मारेंगे, यानी 3% से मेरा ज्यादा जुटेगा। 3% अगर आता तो इतना ही जुटता। अब 2% है तो होगा नहीं। देखिए ऑप्शन मेरे पास बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन का सहारा लिए रेशियो के बाद थोड़ा सा है कैलकुलेटिव, लेकिन है बहुत आसान। ऑप्शन का सहारा लीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 31 नंबर पे क्वेश्चन, इसमें भी कुछ फालतू के लैंग्वेज दिया है। ए बी से, ए देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। ए बी से बोला कि 10% अधिक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग का कितना होता है? 1/10, यानी ये 10 है तो ये कितना होगा? 11। ए बी से, अच्छा एक चीज बताइए, हाँ ए बी से आगे बोला कि सी डी से, सी डी से, बी सी से भी है, बी सी से, बी सी से, बी सी से, बी सी से कितना परसेंट है? 20% अधिक है। बी सी से, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बोल दीजिए 1/5। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब ये 3 हम लोग, अच्छा हम एक चीज और देखिए, एक चीज बताना ही भूल गए। एक चीज ये है, इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि सी डी से 32%। क्वेश्चन में किसमें कंपेरिजन दे दिया है? देखिए तो ए एंड सी के बारे में दिया है, अब पूछा है बी के बारे में। यानी इस क्वेश्चन में 3 ही यूज हुआ, ए यूज हुआ, बी यूज हुआ, सी। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं, इसको हटा ही दीजिए। इस लाइन का कोई मतलब नहीं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो लाइन है इसका कोई यूज ही नहीं होगा इस क्वेश्चन में। बिना इसके ये क्वेश्चन बन जाएगा हम लोग से, बिना इसके ये क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा। इसका कोई, क्योंकि डी का कम ही नहीं, ए बी सी से काम हो जाएगा। डिफरेंस दिया किसका? ए एंड सी का, पूछा है बी के बारे में, तो डी का कोई काम है? डी का कोई काम नहीं। तो जब डी का कोई काम नहीं तो ए बी सी से ही काम चल गया। और जब 3 एलिमेंट था तो बताए थे किसको याद रखना है? उल्टा एन महाराज को याद रखना है। तो मल्टीप्लाई करिए 66 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिए 60 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिए 50 हो जाएगा। अब एक हमको ये बात बता दीजिए, बी का वैल्यू पूछा है तो बी का वैल्यू जो पूछा है वो 60 से कटने वाला होगा। इसका मतलब कि लास्ट में 0 होगा, यानी कि जो संख्या 60 से कटेगा, यानी संख्या 10 से और 6 से कटना चाहिए। 10 से और 6 से कटना चाहिए। 10 से तो कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कटेगा। 10 से तो कट ही रहा है, ये 10 से तो कट ही रहा है, लेकिन 6 से अब वहां भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। ये 10 से नहीं कटेगा, ये भी 10 से नहीं, दो बता ऐसे ही चलेगा, ए और डी। ये 10 से कट रहा है, ठीक है, लेकिन 6 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, यानी मेरे पास एक वही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बचा। ऑप्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है एग्जामिनेशन में। ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर खाली यहीं से 2 लाइन पढ़ते हैं, आंसर उड़ा देते। ठीक है, यानी कि हम लोग का ये पता चल गया था। क्या पता चला कि संख्या 60 से कटने के लिए 6 से और 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए। तो लास्ट में 0 यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, यहां भी है और यहां भी है, यानी कि ये होगा, ये होगा, 2 बता ऐसे ही चलेगा। अब 6 से भी कटना चाहिए, ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, यानी 85 हम लोग का 6 से नहीं कटेगा। 85 6 से नहीं कटेगा तो ये 6 से भी कटेगा, क्योंकि 17 छक्का 102 होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा भी क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन के 32 के जैसा भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पीछे में भी आया था। इसमें भी पॉइंट का ही खेला है, बताए थे। बोला है कि 1200 का 25% का 0.09% कितना होगा? 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 इसको हम छेड़ेंगे अभी नहीं, पॉइंट से खेला, इसको कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 300 इंटू कितना?
0.09%। अब पॉइंट के साथ खेलेंगे, देखिए कितना पॉइंट है, परसेंटेज के लिए 2 पॉइंट, डेसिमल के लिए 2 पॉइंट, टोटल कितना पॉइंट होगा 4 पॉइंट। यानी 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट मेरा कटेगा, बचेगा 2 पॉइंट। यानी जिस ऑप्शन में 2 पॉइंट होगा वही आंसर होगा, जिस ऑप्शन में 2 पॉइंट होगा यही आंसर होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 2 पॉइंट है, तो ऑप्शन ए में। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, क्योंकि आप लिखिएगा तो 27/100 आ जाएगा। तो इसी में 2 पॉइंट है, इसी में मिलेगा आपको 2 पॉइंट, और किसी में 2 पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं। तो आया समझ में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन आज का, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। आज यहीं तक था, 32 क्वेश्चन तक ही था। तो ये आया होगा हम लोग का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीरीज जो चल रहा है, ठीक है। आज हम लोग 32 तक क्वेश्चन किए हैं, इससे आगे हम लोग 33 से कल अगले क्लास में हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो आज हम लोग का यही तक। देखिए प्रीवियस ईयर का सीरीज ये हम लोग का अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कि क्या क्या है, कैसे है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा हम लोग का चल रहा है। जो भी इसमें दिक्कत लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने बहुत सारे दोस्तों लोग को जुड़िएगा कि यहाँ प्रीवियस ईयर चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो डिस्कशन करना है इस चैनल से, ठीक है। तो आज यहीं तक।